वो सभी बच्चे जिन लोगों ने इस बार नीट 2024 का पेपर दिया है, अगर उन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है तो उनका कॉलेज इंतज़ार कर रहा है, उनके सीनियर्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, जिनके कम स्कोर आए, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा कर लिया हो लेकिन एक दो सब्जेक्ट में वीक हो गया हो, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन लें तो क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो हमारे यहाँ बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ड्रॉप लेने के लिए थोड़ा सा भी सोच रहे हैं, आपके मन में ऐसा चल रहा है कि हमें फिर से एक बार पढ़ लेंगे, लास्ट ईयर अच्छा नहीं किया, 12 था 11 था, तो फर्स्ट ड्रॉपर हैं तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप फटाफट ले सकते हैं ड्रॉप। फर्स्ट डे से अच्छे से पढ़िए। अगर आप पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता। क्यों प्रेशर नहीं रहता आपको पता है? क्योंकि आप बहुत सारे एक्सक्यूजेज निकाल के दे सकते हैं, हो सकता है वो आपने गलती नहीं की हो, लेकिन फिर भी आप उसको एज ए रीज़न बना के अपने पेरेंट्स के सामने पेश कर सकते हैं। जैसे कि हम 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, तो बोर्ड्स भी था, बहुत सारे बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, ऊपर से पहली बार इतने सिलेबस आगे पीछे हो गए थे तो सारे चीज़ों को मैनेज कर पाना थोड़ा टफ हो गया था। तो अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल मतलब ईजी है कि आप इजीली ले सकते हैं नीट के लिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और आपके स्कोर्स नहीं आए, इंटरेस्ट नहीं बना, 2-3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और आपने पता चला तीनों में ही गड़बड़ कर दिया, तो थोड़ा सा आप अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढिए कि नीट 2024 में ऐसा क्या किया था कि हमारे स्कोर नहीं आए। क्या हमने अच्छे टीचर्स नहीं लिए, अच्छे टेस्ट नहीं दिए, या फिर टेस्ट दिए तो हमने सीरियसली नहीं दिए। वो सारी अपनी एनालिसिस पहले से कर करके फिर ये डिसीजन लीजिएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप 11-12 में नहीं है, जिन्होंने एक बार ड्रॉप ले लिया उसके बाद फिर से उनको ड्रॉप लेना है, सेकंड ड्रॉप या फिर किसी का थर्ड ड्रॉप है, तो डिसीजन थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आसपास के लोग सब लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे बीच में बातें करते हैं। जैसे आपने अगर किसी ने ड्रॉप लिया होगा वही ये बातें फील कर सकता है कि आपने क्या करोगे अगर तुम्हारा ड्रॉप लेने के बावजूद भी तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो क्या करोगे। एक बैकअप प्लान के लिए लोग मोटिवेट करने लगते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि कॉलेज भी ले लो और साथ में ये भी कर लेना। तो भैया सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप कॉलेज के साथ करना चाहोगे ना तो लगभग तुम्हारे सपने टूटने जैसा है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने कॉलेज के प्रेशर के साथ साथ, कॉलेज की प्रेशर न बोलें, कॉलेज में बहुत सारी मस्ती भी करते हैं लोग, उसी मस्ती में भूल जाते हैं कि उनको प्रिपरेशन भी करना है। तो मोस्टली बच्चे जो अगर कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका ये मन से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, दिल से इतने अच्छे से वो प्रिपरेशन नहीं ले पाते, और उनका ये डॉक्टर बनने का जो सपना है या नीट क्रैक करने का जो सपना है वो टूट जैसा जाता है। हार्डली मैंने 2-3 बच्चों को देखा है जिन्होंने कॉलेज ले करके भी अपना अच्छा कर लिया और निगरेंस जैसे कॉलेज में चले गए, AGMC में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, ऐसे करके वो कॉलेज के साथ करते करते वो हो नहीं पाता उतना। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं सेकेंड टाइम थर्ड टाइम तो रिस्क में लीजिए। कॉलेज के साथ लेने को अगर पेरेंट्स बहुत मजबूर कर रहे हैं तो ले लीजिए, लेकिन ऐसा कॉलेज ढूंढिए जहां जाना ही ना पड़ता हो, बहुत कम प्रेशर होता हो। और मैं तो बोलूँगा अगर आप कॉलेज ना लेकर के पूरा का पूरा जान लगा दीजिए पढ़ने में, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सारे टेस्ट दीजिए, टीचर से जुड़े रहिए, बातें करते रहिए, फिर आप अच्छा कर लेंगे यार, सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर से आए हैं और वो आपके अड़ोसी पड़ोसी नहीं थे, आपके साथ ही बैठने वाले बच्चे देखिए 600, 650, 690 यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, जिनसे कि उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएँ। तो वो बच्चे आप भी बन सकते हैं। बस आपको अपनी मिस्टेक्स ढूंढ लेना होगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ की थी और आगे हम उसको गलती में नहीं बदलेंगे, अपने गलतियों को दूर करेंगे, अपने पुरानी सारी चीज़ों को दूर करके नई मिस्टेक्स भले हो जाएं लेकिन पुरानी मिस्टेक्स को हम फिर से दोहराएंगे नहीं, ठीक है। जैसे टेस्ट नहीं देना, थोड़े से कम मार्क्स आ गए तो ये डिसाइड कर लेना यार टेस्ट देने से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ध्यान से देखिए जो आपके आसपास में बच्चे थे उनके भी तो टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, लेकिन वो लड़ते रहे, जूझते रहे, तुम्हारे जैसे भाग के नहीं गए, इसी वजह से उन्होंने अपना अच्छा कर लिया और अच्छे अच्छे स्कोर लेकर चले आए। और सबसे पहली बात, कुछ लोग को ये लगता है कि क्या ड्रॉप लेकर के हम अच्छा कर भी सकते हैं। फर्स्ट टाइम ड्रॉप लेने वालों का तो अक्सर यही क्वेश्चन रहता है। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने ड्रॉप लेकर के अपना अच्छा से अच्छा करके दिया है, बहुत अच्छे स्कोर ला करके दिए हैं। तो ड्रॉप लेकर के तो लास्ट ईयर उज्जैनी किशोर पॉल, जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने स्कोर नहीं आए थे जिससे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में जब उसने फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया उसके नंबर थे 685। सुन करके भी जमीन हिल जाएगी। एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा किया होता उसने सही, या एक सिली मिस्टेक, उसके फिजिक्स में नंबर 150 के आसपास हो गए थे, केमिस्ट्री 175 थे, बायो में तो उसको आप जानते ही हैं। तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते, 700 के पास हो जाते अगर उसके फिजिक्स में 150 के आसपास स्कोर ना होते और थोड़ा और गेन हो जाता। तो रिपीट करके बच्चे अभी बहुत अच्छा कर सकते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा स्कोर ले आते हैं। तो आप भी अगर फर्स्ट डे से बिल्कुल चैलेंज ले लीजिए कि हमें सारे टॉपिक्स को ही पढ़ना है, किसी के बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने, पूरा का पूरा जान लगाना है अपनी पढ़ाई पे, सबसे कट ऑफ। बस मुश्किल से 10 महीने, मई को छोड़ ही दो अभी,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही 10 महीने अगर आप जान लगा दीजिए, देखिए आप और आपके पड़ोसी के बोलियां जो होंगी ना वो कैसे बदल जाती हैं। जो अभी आप बहुत ही हताश निराश हो, जब आप ये 10 महीने अच्छे से स्कोर कर लेंगे, एग्जाम देने से पहले ही आपके अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि इस बार तो फोड़ ही देंगे हम, क्योंकि अगर आप इधर उधर टेस्ट में अच्छा करने लगेंगे तो बस आप अच्छा कर ले जाएंगे। उसके लिए बस जरूरी है कि आप अच्छा डिटर्मिनेशन बनाइए, फालतू की वीडियोस देखने से बचिए और फालतू के टीचरों से भी बचिए, अपनी पढ़ाई को फोकस बना करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट दीजिए, टेस्ट पे बने रहिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चंस गलत हो गए उनसे दूर रहिए कि हमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको सही कैसे करें। और एनसीईआरटी तो सहारा है ही, उसको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस जो नए अपडेट चले हैं उसको अच्छे से उस सिलेबस को फॉलो करते रहना है। आउट ऑफ सिलेबस के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस अगर कोई अपने टेस्ट में देता है तो उनसे बच कर रहिए, क्योंकि इससे आप ज़्यादा हार्डवर्क भी कर लेते हैं इधर उधर के लिए और बाद में वो चीज़ें काम ही नहीं आती। तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना बहुत ही मतलब बुरी बात है। आप सिलेबस को फॉलो करिए, सिलेबस की सीट्स लेकर रखिए, ठीक है। तो ड्रॉपर जो सेकेंड थर्ड टाइम ड्रॉप कर रहे हैं उनको पेरेंट्स से बात करके देखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको अगर ड्रॉप करने पे लगाओगे तो हो जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में भी बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं और बहुत अच्छा भी कर ले जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर ड्रॉप ले रहे हैं आप फटाफट ड्रॉप ले सकते हैं। बस ये बात है कि आपके पेरेंट्स कितना कन्विंस होते हैं। अगर कन्विंस होते हैं और आप कितने अच्छे से चाहते हैं कि हमें ड्रॉप लेना है और नीट में सिलेक्शन लेना है 2025 में, जो 2024 में हमने देखा वो 25 में नहीं देखेंगे, तो 25 में अच्छा करने के लिए तो फटाफट डिसीजन ले लेनी चाहिए भाई। लेकिन जो सेकंड थर्ड टाइम ड्रॉप ले रहे हैं उनको बातें करनी चाहिए पड़ोसियों से बात करोगे तो वो तो तुम्हें बोलेंगे तुम जाहिल हो। अपने मम्मी पापा से बातें करो और उनसे बताओ भाई कि हमने ये प्रॉब्लम की, या फिर हम जनरल कैटेगरी के थे, मैंने बहुत स्कोर किया लेकिन उतने में मेरा हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा और अगर आ जाता अगले साल तो आप फिर से ले सकते हैं। बस गलतियों से बचोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, बीच में छोड़ के भागोगे तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉपर्स बैच? तो ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहे हैं 24 मई से यहाँ पर, जो कि पूरे अगले साल 2025 तक चलेंगे, अप्रैल तक। तो 24 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी में से ही आप टाइमिंग देख लीजिएगा। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, TTF, ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना ट्रू ट्रू फॉल्स। तो पहला ट्यूसडे को शाम को 6 to 8, मैक्सिमम बच्चे जो रिपीटर्स होते हैं उनको बहुत टाइम होता है तो वो नाइट स्टडी बहुत करते हैं, तो सुबह सुबह की क्लासेस में अक्सर उनको दिक्कत हो जाती। तो शाम के बैचेस हैं 6 to 8, और जो दिन में कुछ लोग टेस्ट वेस्ट भी देते रहते हैं तो टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आप बढ़िया टेस्ट दे लें, उसके बाद शाम को इधर क्लासेस कर लीजिए 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10। वीक में 3 दिन क्लासेस हैं, अच्छे से करेंगे तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे और स्कोर तो अच्छा लाने में तो क्या ही बताएं। इस बार तो कितने सारे बच्चे होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री में 170 प्लस किया होगा, और एक बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 180 में 180 स्कोर किया है, शुभायु देव करके। अब फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बारे में बताएंगे, अभी ये क्लियर नहीं हो सकता है, आंसर की में थोड़ा इधर उधर लोचा हो जाए तो 180 ना हो, नहीं तो वो बच्चा अच्छा फोड़ देगा भाई। तो बैच की डिटेल्स ये रही, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर है 7355-73555-499-328, ठीक है। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7355-499-328। अगर आप मेरे से बातें करना चाहते हैं स्पेशल तो 7005931546, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो बच्चे जो ये इंतजार कर रहे हैं कि पहले आप नीट का कट ऑफ दे देते कि अप्रॉक्सीमेटली AGMC में कितना जाएगा, रिम्स में कितना जाएगा, निगरिम्स में कितना जाएगा, तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिएगा तो हम उसके ऊपर जल्दी एनालिसिस करके उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना देंगे, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।